Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. फ्रेंड्स कहते हैं सफल नेटवर्कर वो होता है जिसका नेटवर्क वर्क करने लगता है। और ये नेटवर्क कैसे वर्क करने लगता है, क्या है ये जादू चलता, कैसे ये जादू है चलता, यही आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पर जैसे कि हमेशा से अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। एक धन्ना सेठ था, बहुत पैसा था, बहुत धन धान्य था, बूढ़ा हो रहा था, 4 उसके बेटे थे, 4 उसकी बहुएँ थीं। और बस वो जब बूढ़ा हो रहा था तो अपने भविष्य के बारे में सोचा करता था, कौन परिवार को आगे चलाएगा, कौन घर का मुखिया बनेगा, इस बारे में बड़ा सोचा करता था। एक दिन उसने सोचा कि लाओ काबिलियत देखता हूँ, जो सबसे ज़्यादा काबिल है, जो जिस काम में होशियार है, उसको वही काम सौंप दूँगा तो मेरी घर गृहस्थी मेरे बाद भी अच्छे से चलती रहेगी। उसने चारों बेटों बहुओं को बुलाया और एक-एक मुट्ठी उनको धान दे दिया और बोला कि इसको रखो, जब भी मैं वापस मांगूं ये धान मुझे देना। भैया ठीक है, चारों बेटे बहू चले गए। अब डिस्कस करने लगे वो मुट्ठी भर धान का क्या करना है। एक बहू ने डिसाइड किया कि ये इतना तो घर में भरा पड़ा है, कैन के कैन भरे पड़े हैं, कनस्तर के कनस्तर भरे पड़े हैं, इसका क्या है, क्या करूँगी, किस काम का है, क्यों कचरा करो। उसने वो खिड़की से वो धान बाहर फेंक दिया कि जब भी मांगेंगे तो टंकियों में भरा पड़ा है, उसमें से निकाल के दे दूंगी, क्यों कचरा इधर उधर फैलाऊं। उसने वो निकाल करके बाहर फेंक दिया। दूसरी जो बहू थी वो सोचने लगी कि क्या करें, धान का क्या करें, बहुत धन धान्य तो घर में भरा पड़ा ही है, अब इस धान का क्या करें। उसने सोचा कि अच्छा ज़रूर है ना, इससे कुछ ये शुभ होगा, कुछ ऐसी दिमाग में बातें आई। उसने उसको कूटा, छीला और साफ करके और मियाँ बीवी ने उस धान को खा लिया। तीसरी बहू जो कि थोड़ी समझदार थी, वो सोचने लगी कि जब ससुर जी ने बुला करके दिया है तो कोई तो इसमें राज की बात होगी। उसने एक शनील की पोटली ली, उसमें वो धान रखा और उसको अपने लॉकर में रख दिया। जो चौथी बहू थी वो सबसे ज़्यादा समझदार थी, सोचने लगी सबको बुला करके ये धान दिया है। उसने वो दाने गिने तो 24 थे। वो सोचने लगी अब ये 24 दाने क्यों दिए हैं, ज़रूर उसके पीछे कोई राज होगा। उसने अपने एक आइडिया को पसंद किया, उसका दिमाग चला थोड़ा। उसने एक वफादार व्यक्ति को बुलाया और बोला कि ये धान जा कर के मेरे पीहर में दे आओ। वो पीहर में लेकर के गया, साथ में एक चिट्ठी लिख करके भेजी थी जिस पे लिखा था कि इनको अपने घर के पीछे खेतों में अलग से क्यारियों में इन धान को पिताजी बो दीजिए। पिताजी ने सोचा पता नहीं बहू ने ये इतने दाने क्यों भेजे हैं, पर उन्होंने उसका कहना माना और उन्होंने क्यारी में वो धान बो दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकले। तब ससुर जी ने एक दिन चारों बेटों बहुओं को बुलाया और बोला भैया लाओ वो धान वापस लाओ। तो पहली बहू गई, उसने 24 दाने निकाले अपने टंकी में से और निकाल के दे दिए। तो वो पूछने लगी ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? कि नहीं, वो तो मैंने जो है फेंक दिए थे, ये तो टंकी में से निकाल के लाई हूँ। दूसरी बहू को बुलाया, दूसरी बहू ने भी अंदर से ला करके दे दिए। उनसे जब पूछा तो कहने लगी नहीं, मैंने तो ऐसे ऐसे खा लिए थे। तीसरी बहू ने गई, शनील की पोटली निकाली, ला करके लॉकर में से ला करके सजा करके उनको दाने दिए। और चौथी बहू को जब पूछा गया तो कहने लगी जरा गाड़ियाँ अरेंज कराइए, गाड़ियाँ चाहिएंगी वो चावल के वो धान के दाने लाने के लिए। तो पूछने लगे गाड़ियाँ क्यों चाहिएंगी? कि मैंने ऐसे ऐसे अपने पीहर भेज दिया था और 4 सालों में तो वो मल्टीप्लाई होते होते उगते उगते वो बोरियों की बोरियां जो है उन धानों की भर गई हैं। तो ससुर जी ने क्या किया, जो पहली बहू जिसने कि बाहर फेंक दिया था उसको घर की साफ सफाई की जिम्मेवारी सौंप दी। दूसरी बहू जिसने खा लिए थे, फाँक लिए थे वो धान के दाने, उसको घर में खाना बनाने का काम सौंप दिया। जो तीसरी बहू थी जिसने अंदर संभाल के रख दिया था, उसको घर का ट्रेजरर बना दिया। और वो चौथी बहू जिसने उन 24 दानों से लाखों दाने पैदा कर लिए थे, उसको घर की स्वामिनी बना दिया। दोस्तों ऐसा ही होता है, जिंदगी भी हमको 24 दाने देती है। वो 24 दाने जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उनको सांकेतिक रूप से इस कहानी में बताया गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, शरीर के आलस में बस उन दानों को वेस्ट कर देते हैं, कहीं उधर उधर जैसे फेंक देते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं शरीर के आलस में। कुछ इन 24 घंटों का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो इन 24 घंटों को भोग विलास में काम में ले लेते हैं, बस अय्याशी में उड़ा देते हैं या बस इधर उधर एंटरटेनमेंट में लगे रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि कहीं दबा के रख देते हैं, उन्हें पता है ये इम्पोर्टेंट है, उन्हें पता है ये काम की चीज़ है, पर कहीं किसी लॉकर में रख के रखते हैं। वो मन के आलस में जो है उन 24 घंटों को इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जो चौथी तरीके के लोग होते हैं, उन्हें भी मिलते वही 24 घंटे हैं, पर वो उन 24 घंटों को काम पे लगा देते हैं। और जब वो उन 24 घंटों को काम पे लगा देते हैं तो वहाँ से सफलता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाती है। यही लेसन ये खूबसूरत सी कहानी देती है। हम सबको 24 घंटे मिले हैं, जो कोई इन 24 घंटों का ढंग से इस्तेमाल कर लेता है वो ही जिंदगी में सफलता पाता चला जाता है।
दोस्तों, और ये ही जिस बिज़नेस में हम हैं, ये ही नेटवर्क मार्केटिंग की जिस ताकत को हमने समझा है, वहाँ भी ये ही काम आता है, वहाँ भी काम ही काम आता है। तभी तो कहते हैं वर्क ऑलवेज वर्क्स। हमारी स्लाइड यहाँ से यही कहना शुरू करती हैं, वर्क ऑलवेज वर्क्स। काम हमेशा काम करता है, काम हमेशा काम आता है। तो आइए समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इस बात को क्यों माना जाता है कि काम ही काम आता है। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ आपको। मैंने बहुत डल लोगों को भी बहुत सफल होते देखा है। मैंने बहुत नेगेटिव लोगों को भी बहुत सफल होते देखा है। बिलीव मी, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को हेट करते थे ना, नफरत करते थे, मैंने उन लोगों को भी बहुत सफल होते हुए देखा है। भले वो कुछ बात कर सकते थे, नहीं बात कर सकते थे, बहुत ही बुरे व्यक्तित्व के स्वामी थे, उनको भी सफल होते देखा है। बहुत कम जिनके पास टाइम था, उनको भी सफल होते देखा है। जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, उनको भी सफल होते देखा है। जिनको देख के किसी भी तरीके से कोई कह ही नहीं सकता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं, ऐसे लोगों को सफल होते हुए देखा है। हर तरीके के लोगों को सफल होते हुए देखा है, पर जो काम नहीं करते उनको सफल होते हुए नहीं देखा है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप में भले ही 1000 ऐब होंगे, 1000 माइनस पॉइंट होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल हो जाओगे। मैं क्यों बात कहती हूँ कि नेगेटिव से नेगेटिव, दुनिया कहती है कि नेगेटिव सोच के साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं मानती। मैं कहती हूँ हम सब ही कहीं ना कहीं जब भी कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरू में नेगेटिव होते ही हैं। कोई बात नहीं, होते रहो नेगेटिव। सोच तो आपके अंदर की बात है, आप उसके स्वामी हो। अच्छा सोचो, बुरा सोचो, जो सोचना है सोचो, पर नेगेटिव सोचते हुए भी अगर पॉजिटिव एक्शन कर लोगे तो वो नेगेटिविटी पीछे रह जाएगी और आपकी सफलता आगे बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं काम एक ऐसी चीज़ है जो हर हाल में काम करती है। तो आइए, यही आज हम इस टॉपिक पे इस सेशन में बात कर रहे हैं कि क्या काम करने हैं और किस सोच के साथ काम करने हैं कि आपको गारंटेड सफलता मिले। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है, क्या है जो हमेशा वर्क करता है। सीधे से पहले हम उन कामों की बात करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में करने होते हैं। देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि काम ही है जो आपको सफलता दिलाएगा, तो सबसे पहले मैं वो काम डिफाइन कर देती हूँ। वो आप देखेंगे ना, यूट्यूब पे तो खजाना भरा पड़ा है, भंडार भरा पड़ा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जितना कहा जाए, जितना सिखाया जाए, जितना सीखा जाए, उतना कम है। ये अपनी जगह सच है, पर दूसरी तरफ ये भी सच है कि इस बिजनेस में कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, जो ज़रूर से करनी है, और बस वही चीज़ें करती चली जानी है। उसमें जितनी आप महारत हासिल करते चले जाओगे, उतनी सफलता आपकी बढ़ती चली जाएगी। बट वो कुछ चीज़ें कुछ ही हैं। तो सबसे पहले उन चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, नो डाउट, सपना देखना है। जब हम सपना देखते हैं, सारी शुरुआत वहीं से ही होती है। इस अपॉर्चुनिटी को समझना है, सारी शुरुआत वहीं से ही होती है। बट जैसे ही आपने सपना देख लिया, आपने अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। इस बिज़नेस में अगर आप कहेंगे नहीं जी, मैं तो एक ऐसा बिज़नेस करता हूँ जो बिल्कुल सीक्रेट रखूँगा, जो बिल्कुल राज रखूँगा, मैं तो किसी को नहीं बताऊँगा, मैं किसी और को बता करके दूसरों को क्यों सफल करूँ, मैं तो खुद ही सफलता पाऊँगा। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। आपको कहीं एक सोने की खदान मिल गई है जो कि इतनी भरी पड़ी है कि आप 10 जन्म भी लगा दोगे तो खोद नहीं पाओगे। तो क्या करना है, अपने साथ अपने लोग लेकर के जाओ और सब लोग मिलकर के खोद लो। जितने ज़्यादा आप उस खदान को खोदते चले जाओगे, उतना ही नीचे से और सोना निकलता चला जाएगा। तो क्यों अकेले बैठ करके खोदना, खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। जैसे कहते हैं ना, प्रसाद अकेले खाने से नहीं फलता, प्रसाद बांट के खाने से फलता है। ऐसे ही इस बिज़नेस का है। आप इस बिज़नेस को जब बांटते हो, जब शेयर करते हो, तो ही ये आपको फल देता है। तो पहला काम आपको करना है, शेयर द अपॉर्चुनिटी। देन कम्स शेयर द प्रोडक्ट। अब आपको पसंद आए या आपको पसंद नहीं आए, आप कहें भैया हमें तो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करना ही नहीं सिखाया, या हमारे मन में तो प्रोडक्ट शेयरिंग को लेकर के हमारी सोच बड़ी छोटी सी है, या हम सोचते हैं ये तो छोटा सा काम है। आप क्या सोचते हो आप इस बिज़नेस के बारे में या प्रोडक्ट शेयरिंग के बारे में, वो मायने नहीं रखता। पर ये सच है, इस बिज़नेस में आते हो तो प्रोडक्ट शेयर करना है। पर कोई ये नहीं कहता लाखों रुपए के शेयर करने हैं, कोई ये नहीं कहता लाखों का टर्नओवर लाओगे तो लाखों कमाओगे, या करोड़ों का टर्नओवर लाओगे तो करोड़ों कमाओगे। वही 2-4 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट हैं जो शेयर करने हैं। पहले यूज़ करना है, पसंद करना है, काम में लेना है, और फिर जो आपको अच्छा लगता है वो आपको दिल से बोलना है। तो आपको प्रोडक्ट शेयर करना है। अब वो आप बिल्कुल 2-4-5 प्रोडक्ट यूज़ करके शेयर कीजिए, या उसमें महारत हासिल करके शेयर कीजिए, या आपका कन्विक्शन कितना भी बढ़ाते जाइए। बट भैया, कुल मिला के बात इतनी है कि 8, 10, 15, 20 सेंटेंसेस याद करके आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है। बात इतनी सी है। देन कम्स सेल द इवेंट। देखिए, हमने आपसे क्या कहा, शेयर द प्रोडक्ट, यानी शेयर करो, शेयर द अपॉर्चुनिटी यानी शेयर करो। पर हम क्या कह रहे हैं, सेल द इवेंट।
हमारे बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में इवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। वहीं से एजुकेशन आती है, वहीं से एंथुजियाज्म आता है, वहीं से विजुअलाइजेशन आता है, वहीं से कोई रिलेट कर पाता है, वहीं पे नॉलेज मिलती है, वहीं पे विजडम मिलती है, वहीं पे वो जो कहते हैं ना ग्रुप डायनामिज्म इस बिजनेस का, बिग पिक्चर इस बिजनेस की जो है वो देखने को मिलती है। लोगों का भरोसा वहीं पे बढ़ता है, लीडर्स भी वहीं से निकलते हैं। तो जो इवेंट्स होती हैं वो इवेंट्स हमारे यहाँ टिकटेड होती हैं, बहुत सारी फ्री भी होती है, पर कुछ इवेंट्स होती है जिनमें टिकट्स होते हैं 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। ऐसा भी नहीं है कि वो लाखों रुपए आपके लग जाते हैं, बट आप भले आपका टिकट 100 रुपये का है, पर वही जब आप 100 रुपये का टिकट लोगों को सेल करते हो, उनको इस इवेंट का विजन शेयर करते हो, ये इवेंट उनके लिए क्या कर सकती है, जब आप वो टिकट सेल करने लगते हो ना, और वही आपका नेटवर्क करने लगता है ना, वहाँ से मल्टीप्लिकेशन आता है। जब आप अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, जब आप प्रोडक्ट शेयर करते हो, तो एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन पावर जब आप इवेंट के टिकट सेल करते हो, वहाँ से आनी शुरू होती है। तो आपको आज आता हो या आज आपको नहीं आता हो, आज आपको ये वहम हो, ये गलत फहमी हो कि नहीं मैं तो आ गया हूँ भैया, मैं तो बहुत होशियार हूँ, दूसरे नहीं आएंगे, दूसरे नहीं समझेंगे, या कोई 50-100 रुपये का टिकट लेगा नहीं, आपकी सोच फिर मैं कह रही हूँ मायने नहीं रखती है। सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, बट कुल मिला के जो तीसरा एक्शन है वो है सेल द इवेंट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन जो इस बिजनेस में आता है वो आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक काम, जो काम आप कोई और काम करें या नहीं करें, एक ये काम तो आपको फर्स्ट डे से करना होता है, जिसको कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये पर्सनल ग्रोथ का बिजनेस है। आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, आप सोच नहीं बदलोगे तो दुनिया नहीं बदलेगी, आप अपने एक्शन नहीं बदलोगे तो वही लगातार करके किसी बदलाव की उम्मीद करना पागलपन कहलाया जाता है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको करना है, उस पर फोकस रखिए। सिखाने के लिए लोग हैं, सिखाने के लिए सफल लोग हैं, सीखना भी सिंपल है, सीखना इजी है, बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप अपने घर पे अपने बिस्तर पे बैठ करके इस बिज़नेस को सीख सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस कर सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं। बट वो एक काम है जिसको आपको प्यार करने लगना है। कौन नहीं पसंद करता इम्प्रूव होना, अपने व्यक्तित्व का विकास कौन नहीं पसंद करता। आप चाह करके तो देखिए, आप इस एक्शन को प्यार करने लगेंगे। फिर हमारे यहाँ एक एक्शन होता है जिसको कहते हैं फॉलो द सिस्टम। हर एक कंपनी का एक सिस्टम है जो सेट है, मोर और लेस सबका सेम ही होता है, बट फिर भी हर कंपनी का अपना एक सिस्टम है, हर एलओएस का अपना एक सिस्टम होता है। आप उस सिस्टम में ढल जाइए। ये बिजनेस मैं करने का या हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सबमिशन का बिजनेस है। ये बिजनेस जो सिस्टम कहता है उसको करने का बिजनेस है। तो जो अगला एक्शन आपको करना होता है वो होता है फॉलो द सिस्टम। तो क्या सिस्टम है, उस सिस्टम को पता कीजिए। वाई टू री इन्वेंट द व्हील। आप सिर्फ सिस्टम पता कीजिए और उसमें ढलते चले जाइए। आपको लगता होगा कि ये बिजनेस बहुत ईजी है और मैं तो इसमें अपने तरीके से चलूँगा तो बहुत आगे बढ़ूँगा, पर सच यही है, आप अपने तरीके से चलोगे, आपकी टीम में भी सब लोग अपने तरीके से चलेंगे, फिर सब बस रायता फैल जाएगा। तो अगर आप सचमुच बड़ी सफलता चाहते हो तो छोटा सा एक्शन है, पूछ लो क्या सिस्टम है और उस सिस्टम में प्लग इन हो जाओ और बस उस फैक्ट्री में, उस भट्टी में डलते जाओ और निखर निखर करके आगे बढ़ते चले जाओ। देन कम्स की कीप डूइंग द बेसिक्स। कहने को करने को बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ बेसिक है, बहुत कुछ एडवांस है, आप लगातार तरक्की करते चले जा रहे हो, बट बेसिक करना कभी छोड़ना नहीं है। बेसिक्स, आपको हर कंपनी के अपने कुछ बेसिक्स होते हैं, इस बिजनेस के भी अपने कुछ बेसिक्स हैं कि भैया हाँ, आपको सपनों की लिस्ट बनानी है, आपको प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है, आपको अपना ऑर्डर डालना है, आपको लोगों की लिस्ट बनानी है, उनको इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन करना है, क्लोजिंग करनी है, फॉलो अप करना है, फिर उनको गेट स्टार्टेड कराना है। बस यही है जो बेसिकली करना है, पर ये लगातार करना है, कीप डूइंग इट। ये वही काम। कभी आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यही सब करके बोर हो गए, पर एक बात बताऊं, मेरा बेटा मुझसे कहता है कि अब जनवरी से वो मेरे साथ फुल टाइम, पिछले लास्ट 6 मंथ से मेरे साथ फुल टाइम में है, तो हम दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। हमने बहुत वक्त लॉकडाउन में एक दूसरे के साथ बिताया है। तो पहले वो कहता था मम्मा तुम इसलिए सक्सेसफुल हो क्योंकि तुम इसमें अच्छी हो, तुम इसमें अच्छी हो, तुम इसमें अच्छी हो, मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया करता था। अब आजकल वो एक ही बात कह रहा है, मैं तुम्हारी सफलता का सीक्रेट जान गया हूँ कि तुम हार्ड वर्किंग हो और तुम लगातार बेसिक करती हो। फ्रेंड्स, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और बेसिक के अलावा यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको लगातार किसी भी लेवल पे पहुँच जाएं, आपको ये ही काम, बेसिक्स, बोर होना या नहीं होना, खुशी खुशी करना या नहीं करना, पर लगातार करते चले जाने हैं। देन कम्स लर्न डू प्रैक्टिस टीच। लर्न डू प्रैक्टिस टीच। सीखो, करो,
दोबारा करो, बार बार करो तो प्रैक्टिस होगी, फिर सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखो से सिखाओ तक जाना है, सीखो से सिखाओ तक जाना है। पर खाली सीख के सिखा नहीं देना है, सीखना है, करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर सिखाना है, सीखना है, करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर सिखाना है। अगर ये आप ऐसे चक्कर चलाते चले गए ना, तो जिस पहिए को आप चला रहे हो ना नेटवर्क मार्केटिंग के, वो पहले आप ऐसे उंगली डाल के चलाओगे 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 चलाओगे, फिर उंगली हटा भी लोगे ना, अपने आप चलता जाएगा, थोड़ी सी फूंक मारोगे और बढ़ता जाएगा, और थोड़े समय बाद तो सिर्फ आपके आंखों के इशारे से चलेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा आपकी आंखें भले ही बंद हो जाएं, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। तो यही बेसिक्स हैं जो आपको इस बिजनेस में लगातार करने हैं। पर आइए चलते हैं अब बात की, क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं डूइंग के। करना है पर कैसे करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स अगर आपने सीख लिए डूइंग के, तो डेफिनेटली आप जो भी करोगे ना, उस हरकत में बरकत आएगी। देखिए, हम कोई कोल्हू के बैल तो है नहीं कि बस वो गोल 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 चक्कर लगाना है, या कोई वो गधा मजूरी तो हमें करनी नहीं है। हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने के लिए आए हैं। तो क्या करें, कैसे करें और क्या गारंटेड नहीं करें कि हमारी हरकत में बरकत हो जाए, यही इसी बात पे आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है डूज ऑफ डूइंग पे। तो पहली चीज़ है डू इट नाउ। अभी करना है। भूख अभी लगी है तो कब करोगे, कब खाओगे, अभी खाएंगे। सफलता अभी चाहिए तो कब पाओगे, अभी पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो एक्शन बेसिक्स हम बता रहे हैं ना, उसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं। कोई भी एक वीडियो लिस्ट बनाने पे देख लो, कोई भी एक वीडियो ड्रीम पे देख लो, कोई भी एक वीडियो इनवाइट पे देख लो, कोई भी एक वीडियो प्रेजेंटेशन पे देख लो, और बस शुरू हो जाओ। सब कुछ सीख के करने वाली बात नहीं है, बस लो और शुरू हो जाओ। तो डू इट नाउ। आपको बहुत सारे रीज़न मिलेंगे। अच्छा, पहले बेटे का ये हो जाए, बच्चे का ये एग्जाम हो जाए, हस्बैंड का ये हो जाए, वाइफ का ये हो जाए, बॉस का ये कर दूं, ये टारगेट पूरा कर दूं, मंथ क्लोजिंग कर दूं, ईयर क्लोजिंग कर दूं, पहले शॉप का ये कर दूं, उसका ये कर दूं। न जाने इतने बहाने आपको मिलेंगे इस काम को टालने के लिए। बट जीतोगे तभी जब डू इट नाउ पे बिलीव करोगे, तुरंत अपना एक्शन शुरू करोगे। डू विथ प्राइड। अगली बात आती है प्राइड के साथ करना है, गर्व के साथ करना है। ये ना, अगर पहली नज़र में देखो तो ऐसा लगता है कि इस बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, और घर से ही होता है, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो कुछ है नहीं, तो कोई छोटा मोटा सा बिजनेस है, दिखता है। पहली नज़र में सबको छोटा सा ही दिखता है। और जब आप लोगों से बात करने लगते हो ना, उनकी जो रिएक्शन आती है, उनको तो उतना भी नहीं आता होता है जितना आपको आता है। जितना आपको पता चल गया, दूसरे लोगों को उतना भी नहीं पता होता, उनके अपने ही कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम भी इस चक्कर में पड़ गए, ये तुमने क्या शुरू किया, क्या तुम्हारे हस्बैंड का काम ठीक नहीं चल रहा, या क्या बात है, तुम्हारी जॉब में आजकल कोई दिक्कत चल रही है। कोई ना कोई कमेंट कोई ना कोई मार देता है, और फिर हमें लगता है कि अरे क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, अभी इसी में 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट होता, फिर कोई कुछ बोल के तो देखता। आप फिर घर में अपने इनॉग्रेशन करते और पार्टी करते कि भैया मैंने एक 2 करोड़ का बिजनेस शुरू किया है, फिर आपकी शान ही अलग होती। फिर किसी के कोई कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग भी चुप रहते कि भैया 2 करोड़ लगा के हिम्मत कर ली लड़के ने बिजनेस शुरू करने की। क्योंकि फ्री का शुरू किया है, इसलिए जो है कोई कुछ भी इसको छोटा समझ सकता है। दूसरे जो समझे समझे, आपको विथ प्राइड करना है। और एक बात बताऊं, भले बिजनेस पे आपको गर्व हो, गरूर हो या नहीं हो, आपको अपने पर गर्व होना चाहिए कि आप अपने सपनों पर सेत नहीं रहे हो, सपनों के अंडों को बैठ करके आप अपने सपनों के लिए कुछ कर रहे हो ना, इतना काफी है आपका गौरवान्वित महसूस करने के लिए। सो डू इट विथ प्राइड, देन कम्स डू इट विथ लव। ये बात सच है, इस बिजनेस में आपको कोई ना कोई इस बिजनेस में लाता है, वो सिखाता है, वो थोड़ा पुश करता है, वो समझाता है, और जो समझा रहा होता है ना, वो भी कोई ऐसी तोप चीज़ नहीं होता। वो खुद भी जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है आपसे भी स्टेटस में छोटा हो, उम्र में छोटा हो, और आपको कह रहा हो ये बिजनेस अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, पर फिर भी किसी और के कहने से नहीं करना है, वो कह रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ। आपके सपने पूरे होंगे, आपके घर में गाड़ी आएगी, आपके घर में लाड़ी आएगी, आपके पंख आप फैलाओगे, आप फॉरेन ट्रिप जाओगे, आप अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराओगे, अच्छी शादियां कराओगे। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पार्ट टाइम में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के होती है, आपके सपने पूरे कर सकती है, तो उतना प्यार जितना ये बिजनेस डिजर्व करता है, उतने प्यार के साथ करना है। सो डू इट विथ लव, देन कम्स डू इट विथ पर्पस। आपका पर्पस क्या है? ये तो गंगा जमुना है, बहे जा रही है, बहे जा रही है। आपको क्या निकाल के लाना है इसमें से? आपको क्या है जो आपको मोटिवेट करता है? क्या पर्पस है आपका? मेरा पर्पस था, मुझे मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी थी, वो मेरा पर्पस था। मुझे मेरे माता पिता को मतलब गर्व महसूस कराना था। हमारा कोई भाई नहीं है, मेरे पापा मम्मी का कोई बेटा नहीं है, और लोग कहते थे भार्गव जी लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे लिखा रहे हो, इनकी तो शादी हो जाएगी, इन्होंने कौन सा आपका नाम रोशन करना है। मुझे मेरे पापा का नाम रोशन करना था, वो मेरा पर्पस था। मुझे मेरी सासू माँ की अच्छी बहू बनना था, वो मेरा पर्पस था। तो मेरे को मेरा पर्पस पता था। आपका पर्पस क्या है? उस समय तो छोटा सा यही पर्पस था।
आज की तारीख में पर्पस बिल्कुल ही बदल गया है। अब मैं लाखों करोड़ों लोगों को सफलता पाते देखना चाहती हूँ। अब मेरा वो पर्पस हो गया। हमारा पर्पस इवॉल्व होता है, हमारा पर्पस बड़ा होता है। आज मैं सोच रही थी कि मेरे बेटे से बात हो रही थी, तो आराम पे बात आ रही थी कि मम्मा तुम कभी थकती नहीं हो। मैंने सोचा थकती तो सचमुच नहीं हूँ। क्यों नहीं थकती हूँ? क्योंकि मैं तो जब कर रही होती हूँ तो आराम ही कर रही होती हूँ, और जब मैं आराम ही कर रही होती हूँ तो ऐसे ही थोड़ा सा इवॉल्व हो रही थी। तो मैं सोच रही थी जब जाऊँगी ना, जब इस दुनिया से जाऊँगी, पीछे 10-20 हज़ार लोग चल रहे होंगे ना, 10-20 लाख रुपया महीना कमाने वाले, तब आराम मिलेगा मुझे। वो मेरा पर्पस है। आप अपना पर्पस ढूंढो कि क्या पर्पस है, एंड देन डू इट विथ पर्पस। पर्पसफुली जब हम कोई करते हैं ना काम, तो फोकस रहना आसान होता है, कॉन्सेंट्रेट करना आसान होता है, कायनात हमारे साथ होती है। सो डू इट विथ पर्पस, डू इट फेथफुली। हम लोगों ने जब बचपन में लेटर कैसे लिखें, मेल कैसे लिखें, हमने सीखा है। उसमें लेटर के नीचे दूसरों को लेटर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं योर्स फेथफुली, आपके वफादार। योर्स फेथफुली हमें होना आता है। हम खुद के लिए फेथफुल हैं, हम अपने सपनों के लिए सिंसियर हैं, हम अपने अपनों के लिए फेथफुल हैं। और तो छोड़ो, क्या हम हमारे वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको हम अपने सपने कहते हैं, क्या हम उनके लिए फेथफुल हैं? फेथफुली कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए। जिस भी किसी काम को आप फेथफुली करते हो ना, आस्था के साथ करते हो ना, आस्था का मैं अगर लेमन लैंग्वेज में मतलब समझाऊँ ना, आप कहीं भी हो, आपको पता है ना आपका घर आपके घर की जगह होगा। सोचते नहीं हो ना कि घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, घर की जगह घर है, हम सोचते भी नहीं है। जिस चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं ना, कोई डाउट ही माइंड में नहीं आया ना, उसको कहते हैं फेथ। तो आपको आपकी सफलता के लिए भी डाउट मन में नहीं लाना है, आपको अपने ऊपर कोई शक नहीं करना है। इस धरती पे भेजे गए हो, मानव योनि में भेजे गए हो, तो सफलता के लिए भेजे गए हो। जब ऊपर वाले ने आप पे शक नहीं किया, उसने आपको क्वालिफाई किया है, उसने आपको काबिल समझ के मानव योनि दी है, तो आपका कोई हक नहीं बनता अपने ऊपर शक करें। हैव फेथ, डू इट फेथफुली। देन कम्स हमारी अगली स्लाइड, कहती है डू इट सिंसियरली। सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी काम सिंसियरली करते हैं, कर्तव्य परायण होना बहुत बड़ी बात होती है। जब उसको भले मजबूरी में नहीं कह रही मैं कि भैया जी बस मजबूरी समझ के कीजिए, पर कर्तव्य समझ के कीजिए। आपको सफलता का कोई पक्का शॉर्टकट नहीं कह रही, शॉर्ट रास्ता मिल गया है, तो उसके बाद कितने वफादार आप उसके प्रति होने चाहिए, कितने कर्तव्य परायण आप उस काम के प्रति होने चाहिए। वो थोड़ा सा प्रेशर डालो अपने ऊपर कि भैया क्या मिला, किसने आज तक ऐसा साथ दिया, किसने कहा कि लाओ हम तुम्हारे सारे सपने पूरे करने में मदद करेंगे। कौन है जो प्रॉमिस करता है, गारंटी करता है कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी इसी जन्म में? कौन है जो आपके बच्चों को आराम देगा? कौन है जो आपके परिवार को सुख देगा? तो जो आपके परिवार को सुख देने वाला हो, उसको किस नज़र से देखा जाना चाहिए, उस काम के प्रति कितने सिंसियर होने चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कीजिए ना। देन कम्स डू इट लॉट। ज़्यादा करना है, कम करना नहीं है। कम से कम करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पाते, ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादातर पाते चले जाते हैं। तो क्यों कम करना? रात बनी है आराम करने के लिए, रात को आराम हो जाएगा। दिन भर काम करिए, एक कोई डिसिप्लिन बनाइए, एक कोई नियम बनाइए, और आगे लगातार बढ़ते जाइए। देन कम्स डू इट हैप्पीली। खुशी खुशी करना है, बोझ समझ के नहीं करना है, हैप्पीली करना है। वो ना भी ली तो हंस के ली, हाँ भी ली तो हंस के ली। जब किसी ने ना दी तो हमें पता है भैया बेचारा, अभी इसके दिमाग में, इसके कानों में, इसके दिल दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग का संगीत अभी बज नहीं रहा। बेचारा, हमारा बज रहा है भैया, हम तो किस्मत वाले, हमारी तो घंटी बज गई है। हमारे तो वो वॉयलिन, हमारे तो जो कहते हैं ना किसी से प्यार हो जाता है तो आपको सब तरफ से वो वॉयलिन बजते दिखते हैं, वो पत्ते उड़ते दिखते हैं। इस बिजनेस से भी प्यार हो जाना चाहिए। वो आपको वॉयलिन, सफलता का संगीत आपको बजता हुआ जब दिखेगा ना, आप हैप्पीली इस बिजनेस को करोगे ना, फिर उसका जादू ही अलग होता चला जाएगा। देन कम्स डू इट डिवोटेडली। समर्पण के साथ कीजिए। देखिए अंतर होता है, एक होता है इंटरेस्टेड, एक होता है डिवोटेड। आप सक्सेस में इंटरेस्टेड हो तो गारंटेड नहीं है कि सक्सेस आ जाएगी, बट आप सफलता के प्रति समर्पित हो, इस बिजनेस के एक्शन के प्रति समर्पित हो, तो गारंटेड सक्सेस आ जाएगी। तो समर्पित होकर के काम कीजिए। एक तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप थकोगे नहीं, आपको कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी, कोई चीज़ आपको रोकेगी नहीं। लगातार एक्शन करोगे और लगातार एक्शन करोगे तो वो साइकिल बन जाएगा। एक्शन एक्शन एक्शन, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, और एक्शन एक्शन एक्शन, और बड़े रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। तो इस साइकिल को चलाने के लिए डिवोटेडली काम करेंगे तो सीखना भी अच्छा लगेगा, करना भी अच्छा लगेगा, मेडिटेशन जैसा होगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैं काम करने खड़ी होती हूँ, अगर मेरे सिर में कभी छोटा मोटा दर्द हो ना और मैं काम करने लगती हूँ, मेरा दर्द ठीक हो जाता है।
क्योंकि ये मेडिटेशन है हमारे लिए। जब आप डिवोटेडली करते हो तो आपका काम ही आपके लिए पूजा बन जाता है और वो ही मेडिटेशन का रूप ले लेता है। तो एक तरफ ये फन होता है, एक तरफ ये प्लेजर होता है, दूसरी तरफ ये रिवॉर्डिंग होता है और अबंडेंस में सफलता आपको प्राप्त होती है। तो ये है डूज ऑफ डूइंग। अब चलते हैं डोंट्स ऑफ डूइंग की तरफ। क्या है जो नहीं करना है? तो सबसे पहला आता है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बेसिक्स। बेसिक्स की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। लोग हमें मिलते हैं, वो विजुअलाइज ही नहीं कर पाते कि ये दुकान बदल के, खर्चा बदल के, चर्चा बदल करके और इतनी सफलता पाई जा सकती है। ये सच है, कोई स्कैम नहीं है, कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, कोई बातें हिडन नहीं है। जो है वो कुल मिला के यही है कि दुकान बदलनी है, चर्चा बदलनी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी सब तरीके से बदलती चली जाएगी। तो बेसिक जो आपको करने को, सुनने को मिलते हैं ना, ये करो ये करो ये करो, तो चेक आ जाएगा, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये जो बेसिक्स हैं ये बहुत पावरफुल है और ये बेसिक्स ही हैं जो पावर है और ये बेसिक्स ही हैं जो अल्टीमेट है। तो आपको लगातार बेसिक्स करने हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर। देन कम्स डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एंड देन स्टार्ट। ये भी लोग एक्शन के मामले में गलती करते हैं कि पहले सीख लें, A to Z हम सब सीखेंगे और फिर हम एक्शन स्टार्ट करेंगे। नो, जैसे पानी के बाहर बैठ करके तैरना नहीं सीखा जा सकता ना, स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है ना। इस बिजनेस में भी उतर जाओ, साइड बाय साइड सीखते जाओगे। ये मैं बता सकती हूँ कि डूबोगे नहीं। 2 फीट का पानी है, छपड़ छपड़ पहले हमें शैलो वाटर में करनी है। 2 फीट पानी में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे तो 3 फीट में उतर जाना, 3 फीट में उतर जाओगे तो 4 फीट में उतर जाना, फिर मेरे जैसे समुंदर में गोते लगाना। बट अगर सोचा कि नहीं पहले ये भी सीखूं, पहले ये भी सीखूं, सब कुछ समझूं। कौन सब कुछ समझता है? 2 तरीके के लोग, जो या तो बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, या वो जो विश्वास नहीं करते कि पहले सब समझूं तो सही, आएगा कहाँ से, इतना पैसा कंपनी देगी, कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी, इतना पैसा कंपनी देगी तो कोई ऐसा तो नहीं है, इतना पैसा इसमें कोई झूठ तो नहीं है। एक्चुअली सच तो ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस इतनी बड़ी है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। हमें बिलीव नहीं होता कि सचमुच इतनी बड़ी सफलता है, इसलिए हम ना खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं। अरे क्यों टाइम वेस्ट करने का, लग जाओ। अब ना शक करने का वक्त गया। सारे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता बिखरी पड़ी है, आप कर गुजरो बस। तो जब कर गुजरना है तो शुरू तो करो। तो डोंट वेट कि भैया पहले सब सीखेंगे फिर शुरू करेंगे। आज ज्वाइन किया, आज से शुरू करो, अपने आप सब कुछ सीखते चले जाओगे। वैसे भी एक बात बता दूं, ये बिजनेस सोचने में टफ है, करने में आसान है। तो ज़्यादा सोचने में टाइम लगाओगे ना तो कहीं आउट हो जाओगे सिस्टम से, कहीं फिर 2-4 साल बाद याद आएगा, अच्छा ज्वाइन किया था, कहाँ खो गए, कोई कारण समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि सीधे एक्शन में लगो। एक्शन ही आपको चाहे फटके दे देगा सिखाएगा, पर सिखा जरूर देगा। वो फटके खाने को तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी क्या कम फटके देती है। जब बच्चा आकर के कहता है दिवाली पे 10,000 की लड़ी जलानी है और हम उसको कहते हैं नहीं बेटा नहीं पॉसिबल है, बहुत महंगी आती है, वो फटका क्या कोई छोटा फटका होता है? ज़िंदगी न जाने ऐसे कितने फटके देती है। तो जो भी ये बिज़नेस छोटे मोटे फटके देगा ना, जो भी आपको एक्शन फटके देगा, वो फटके ही आपको वापस से सही डायरेक्शन में ला देंगे और वही आपका काम ही आपको सिखा देगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कीजिए। देन कम्स डोंट प्रोकास्टिनेट। टालना नहीं है। कई लोग होते हैं जो सब कुछ सीख गए, समझ भी गए, आ भी गया, बोला गया भैया आज शाम की जूम मीटिंग में आओ। अब एक जूम मीटिंग में आने के लिए क्या करना पड़ता है? एक आईडी है, एक पासवर्ड है, जूम की ऐप डाउनलोड करी और भैया वो आईडी डाली, पासवर्ड डाला एंड यू आर इन। एक इस छोटे से काम को भी मैंने लोगों को महीनों टालते देखा है। तो भैया जितना आप अपने बेसिक एक्शन को टालोगे उतना ही आप अपनी सक्सेस को डिले करोगे। नहीं करना है, जस्ट डू इट नाउ। देन कम्स डोंट री इन्वेंट। ये जो चक्का है ना, गोल है, सबको पता है। नेटवर्क मार्केटिंग का भी चक्का गोल है। हमारा सिस्टम है जो सब कुछ सेट है, प्रूवन है, आजमाया हुआ है, गारंटेड है। मतलब पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना, हम कह सकते हैं ये करो ये करो ये करो तो ये मिलेगा। कोई बाय चांस की बात नहीं है, बाय चॉइस की बात है। बिल्कुल गणित है ये तो सारा का सारा। फिर भी भैया लोग ना री इन्वेंट करते हैं। अच्छा पहले ऐसे करके देखूं, फिर ऐसे करके देखूं, फिर ऐसे करके देखूं। चक्का ना तो चकोर चलेगा, ना आयताकार चलेगा, चक्का तो भैया गोल ही चलेगा। जो री इन्वेंट करने की जरूरत ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी इन्वेंटेड। तो आपको भी सक्सेस को, आपको भी सिस्टम को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी कंपनी का, जो आपके एलओएस का सिस्टम है उसमें प्लग इन हो जाओ। थोड़े से समय ना ये ईगो वीगो, मैं मेरा, मैं सबसे बेहतर, इसको भूलो। सबमिट हो, सीखो, बेसिक सीखो, फिर आपको बहुत मौके मिलेंगे क्रिएटिविटी के भी, आपको बहुत मौके मिलेंगे अपनी लीडरशिप को भी प्रूव करने के लिए। पर पहले सिस्टम में घुस करके सिस्टम को अपने में घुसने दो। जब सिस्टम आप में घुस जाए फिर आप क्रिएटिव हो। अब ये मेरा आज का सेशन क्या है?
ये इसमें क्रिएटिविटी है ना, मैं एक स्टोरी लाती हूँ उसमें क्रिएटिविटी है ना, तो आपको भी बहुत मौके मिलेंगे, आप इनवाइट कर सकते हो क्रिएटिविटी के साथ। बट बेसिक्स के मामले में सिस्टम को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स डोंट डू इट ऑन एंड ऑफ। 80% जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना, उसका कारण ये है। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो शुरू ही नहीं होते, जो शुरू नहीं होते वो इसके बारे में कुछ नेगेटिव बात भी नहीं करते, भैया किया ही नहीं, बढ़िया बात है, जिस दिन उनकी किस्मत जागेगी उस दिन जागेगी। खतरनाक कौन से लोग होते हैं? जो शुरू करते हैं, जो करते हैं, लगातार बिजनेस में सिस्टम में बने रहते हैं, बट ऑन एंड ऑफ करते हैं। मूड आया तो आज किया, फिर 2 हफ्ते के लिए भूल गए, फिर मूड आया तो किया, फिर 2-4 हफ्तों के लिए भूल गए। ऑन ऑफ कहते हैं ना, बत्ती खुल रही है बंद हो रही है, खुल रही है बंद हो रही है, वो सबसे खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो और कर रहे हो, पर क्योंकि लगातार नहीं कर रहे, निरंतरता नहीं बना रहे, तो सफलता नहीं पाओगे, डिजायर्ड सफलता नहीं पाओगे, तो नेगेटिव हो जाओगे तो सिस्टम से बाहर होगे, और फिर दूध के जल जाओगे तो कभी छाछ भी फूक फूक के भी नहीं पियोगे, और नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम और करोगे, सारे देश का नुकसान करोगे। तो या तो करो ही नहीं, बाहर रहो, तो हमें कोई परवाह नहीं है, हमको इतने परेशान नहीं है, आप बाहर हो, जिस दिन भी आपकी किस्मत जागेगी उस दिन आ जाओगे। बट जब कर रहे हो तो ये ऑन एंड ऑफ नहीं करना है। लगातार धक्का लगा करके बॉल को पहाड़ पे चढ़ा दो, चढ़ गई तो लुढ़क तो अपने आप जाएगी, पर वो लगातार निरंतरता के साथ मोमेंटम बनाना बहुत जरूरी होता है। देन हमारी अगली स्लाइड कहती है डोंट मेक इट डल। जो भी एक्शन कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा उत्साह भरो, उसमें थोड़ी ना उमंग भरो। आप देखो, मैं कैमरे के सामने बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, बट क्या उत्साह मेरे में आपको दिख नहीं रहा? क्या उमंग मेरे में आपको दिख नहीं रही? क्यों है? क्योंकि मुझे पता है आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आपकी ज़िंदगी, ये सेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो पॉजिटिविटी है, वो उत्साह है, वो उमंग है। तो आप भी अपने भविष्य की जो भी आपका पर्पस है, उस पर्पस से रिलेटेड उत्साह जगाओ अपने में, थोड़ी सी उमंग लाओ, थोड़ी सी स्माइल लाओ, थोड़ा उत्साही नज़र आओ। तो इस बिज़नेस को डल नहीं करना है। जो भी एक्शन कर रहे हो ना, अभी सोचो ना, मैं अगर ऐसे कर रही होती, बस फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में एक्शन तो करना ही पड़ता है। मैं तो ना एक्टिंग भी डल होकर के नहीं कर सकती, दुखी होकर के नहीं कर सकती कि भैया इस बिज़नेस में कुछ भी डल होकर किया जा सकता है क्या। तो जस्ट 1000 वॉट का बल्ब जलने लगना चाहिए। ये बिजनेस इतना बड़ा है, जब वो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझते हो ना, तो अंदर से वो 1000 वॉट का बल्ब जलता है कि अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और वो 1000 वॉट का बल्ब अगर आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे, आपकी आंखों में दिखाई नहीं देना, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हमें इसको डल नहीं करना है। देन डोंट बी लेजी। हाँ, काम चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। काम पता चल गया, फिर भी चलो आलस में ही पड़े रह गए, अच्छा कर लेंगे, देखो ना, फिर पहले हम काम चोरी करते हैं, पहले हम आलस करते हैं, फिर हम बहाने बनाते हैं, फिर ज़्यादा देर तक हमें ना खुद को दोष देना पसंद नहीं आता, तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, फिर दूसरों को दोष दे करके कुछ होता नहीं तो प्रायश्चित करते हैं। ये एक साइकिल है जो चलता है, और प्रायश्चित इस बिजनेस में कुछ है ही नहीं। जो वक्त आपने बिता दिया, जो वक्त आपने वेस्ट कर दिया, जितने साल आप निकाल दोगे, वो साल पलट के कभी नहीं आएंगे। तो प्रायश्चित की कोई जगह ही नहीं है। जब शुरू करोगे तब ठीक है, फिर से ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, जिस दिन जागोगे उस दिन ये अपॉर्चुनिटी आपको सलाम कर देगी। पर जो साल निकल जाएंगे वो पलट के कभी नहीं आएंगे। तो हमें काम चोरी नहीं करनी है, अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कीजिए, थोड़ा सा हैवी एक्शन में रखिए और जीतते चले जाओगे। देन आता है डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर मूड। मूड किस चिड़िया का नाम है? थोड़े समय कह दो मूड गया तेल लेने। मूड अच्छा हो तो काम करो, मूड अच्छा नहीं हो तो डबल काम करो। देखो, या तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत पता ही नहीं चली होती, तो ठीक था भैया, जो एक्सपोजर है ही नहीं, जो किताब पढ़ी ही नहीं, जो पन्ने पलटे ही नहीं, तो नहीं पलटे भैया। अब पढ़ लिया आपने, अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पता चल चुका है। अब आपका असली मूड तभी ठीक होगा जब आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब कोई और चीज़ आपका मूड ठीक कर नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, फिर मूड के भरोसे भी नहीं रहना। मूड अच्छा हो तो काम करो, मूड खराब हो तो डबल काम करो। देखो, जीत जाओगे, जीतते चले जाओगे, मूड तो अच्छा होता ही चला जाएगा। देन कम्स डोंट कीप रिमेंबरिंग इट। याद नहीं करना एक्शन को, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, इतने का ही चेक आया, चेक तो आया ही नहीं, ऐसा है वैसा है। काम, इस हाथ का किया हुआ काम ना इस हाथ को पता नहीं चले, इस पैर की थकान इस पैर को पता नहीं चले, ऐसा होना है। भगवान ने रात बनाई है आराम करने के लिए। रात भर आराम करोगे तो सुबह फिर से फ्रेश उठोगे। शरीर नहीं याद रखता है हमारा, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क और मन याद रखता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। एक बात बताओ, अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया, 20-22 साल का है,
और आप उसको बार बार गिनाओ, तू जब पैदा हुआ था ना 40 साल पहले के 40 दिन तो तेरी हरी रंग की पॉटी होती थी और डायपर चेंज करते थे, उसमें ऐसी बदबू आती थी, ऐसा होता था, ऐसा होता था, तो दिन में 10 बार पॉटी जाता था। जो हर बच्चा पैदा होता है तो शुरू में उसको यही सब होता है। और आप अपने 20 साल के बच्चे को गिना रहे हो, गिना रहे हो, गिना रहे हो, क्या करेगा बच्चा? आपके पास बैठना बंद कर देगा। हम अपने बच्चे को उसके लिए जो किया वो नहीं गिनाते, तो अपने सपनों को उनके लिए जो किया वो क्या गिनाना? किसको गिना रहे हो? अपने सपनों को कि तुम्हारे लिए ये किया? सपने किसके हैं? आपके तो हैं। किससे रिलेटेड है? आपके अपनों से रिलेटेड तो हैं। तो हमें खुद भी याद नहीं रखना है, दूसरों को बताना तो बहुत बड़ी बात है। अपना संघर्ष सिर्फ तब सुनाना है जब आपके चैलेंजेस, आपकी कठिनाइयां संघर्ष बन जाएं। और आपकी कठिनाइयां संघर्ष कब बनती हैं? जब आप सफल हो जाते हो। अपनी सफलता के बाद अपनी कठिनाइयों की कहानी जो सुनाओगे ना, जो संघर्ष सुनाओगे, वो संघर्ष दूसरों को इंस्पायर करने के लिए सुनाओगे। सिर्फ तब बात करनी है अपनी थकान की या अपनी मुश्किलों की या अपनी मजबूरियों की। उससे पहले अपने आप से भी अपनी थकान की बात नहीं करनी है, तो अपने एक्शन को याद नहीं रखना है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट स्टॉप टिल यू क्रॉप। तब तक रुकना नहीं है जब तक कि आप फसल काट नहीं लें। डोंट स्टॉप, डोंट क्विट, लगातार करना है। हो सकता है किसी को पहले हफ्ते रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी को पहले महीने रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी को रिजल्ट मिलने में 2 4 5 महीने लग जाते हैं। दैट्स ओके। आपको जब तक आप अपनी सफलता की फसल काट नहीं लो, तब तक किसी भी हाल में रुकना नहीं है, क्विट करना नहीं है। थोड़ी सी निरंतरता बनाओगे और जीतते चले जाओगे। तो इतनी सी कहानी है करने की, इतनी सी कहानी है कराने की, और कैसे और क्यों करने की। और बस इतने से में ही सिर्फ इसको फॉलो कर लो तो आपकी जीत सुनिश्चित है। पर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ और एंड भी एक कहानी से करती हूँ, तो आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। एक ऋषि मुनि थे, एक पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे, सालों से तपस्या कर रहे थे। एक कौवा और एक चील उस पेड़ के ऊपर लड़ रहे थे, उसकी किसी टहनी पर बैठ करके किसी बात पे लड़ रहे थे। और जब वो लड़े तो बहुत सारे जो पंख थे ना, वो उन ऋषि मुनि पे गिरे। एक तरफ पहले आवाज़ की चीची चीची हो रही थी, काँव काँव हो रही थी, और फिर ऊपर से वो पंख गिरे तो इनकी वो तपस्या भंग हो गई। बड़े नाराज हुए, एकदम से तपस्या से उठे और वो ऊपर देखा, वो कौवा और वो चील नजर आई और एकदम से उनको श्राप दिया, और वो दोनों के दोनों कौवा और चील राख बन गए। बड़े खुश हो गए ये ऋषि मुनि, मेरी तपस्या सफल हो गई, मैं अब किसी को खाली सोच करके राख कर सकता हूँ। एकदम से घमंड से भर गए और बस तपस्या खत्म हो गई है, लाओ चलो। तपस्या से उठे थे, भूख भी लगी थी। आगे गए तो एक कुटिया थी। अगले गांव में जब पहुंचे तो गांव में कुटिया थी। कुटिया को जाकर के खटखटाया, भिक्षा दो, भिक्षा दो, ऋषि आया है, भूख लगी है, भिक्षा दो। तो अंदर से आवाज़ आई कि है ना, महाराज जरा 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। फिर 30 सेकेंड बाद फिर भिक्षा दो, समझ नहीं रहे हो, महान ऋषि तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, भिक्षा दो, उनको इंतज़ार करा रही हो, समझ में नहीं आता है तुम्हें। तो अंदर से आवाज़ आई कि महाराज जरा थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आती हूँ। फिर इन्होंने गुस्सा किया कुछ सेकंड बाद ही। तो वो लेडी बोली अंदर से कि मैं कोई कौवा या चील नहीं हूँ जिसे तुम आग से भस्म कर दोगे, जरा सब्र करो। अब ये ऋषि मुनि तो धरती पर आ गए कि ये मैंने सालों की तपस्या लगाई जंगल में बैठ करके, ये कुटिया में एक लेडी, और उसको कैसे पता चला कि मैंने कौवे को और चील को भस्म कर दिया है। खैर, जब वो लेडी निकल करके आई, उसने उनको खाने पीने का दिया और फिर माफ़ी मांग करके बोली कि माफ़ी चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड सालों से बीमार हैं, वो बिस्तर पर हैं और मैं उनकी ज़रा देखभाल कर रही थी, इसलिए आने में लेट हो गया। तो वो ऋषि मुनि पूछने लगे कि पर तुम्हें पता कैसे चला? मैं सालों से तपस्या करी, तब मैं इस लायक बना कि मैं वो चील और कौवे को भस्म कर पाया। तुम्हें यहाँ बैठ के इस गाँव में कैसे पता चला कि मैंने ये किया? कि माफ़ी चाहती हूँ, मैंने कोई तपस्या तो नहीं करी है, मैं तो सिर्फ मेरे कर्तव्यों में लगी हुई हूँ। सालों से मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, और इस सेवा से और इस कर्तव्य परायणता से बड़ी मैंने कोई तपस्या कभी नहीं करी है। तब वो ऋषि मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे किसी भी तपस्या से बड़ी तपस्या कर्तव्य परायणता है। जिस काम को, जिस वक्त जिस काम को करने के लिए बने हो, उस काम के साथ 100% सिंसियरिटी से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। और फ्रेंड्स, हम नेटवर्कर बने हैं इन बेसिक्स को करने के लिए। हम नेटवर्कर बने हैं बड़ी सोच के लिए। हम नेटवर्कर बने हैं बड़ी सफलता के लिए। और हम नेटवर्कर बने हैं बड़ा सोचो, बड़ा बोलो और छोटे छोटे एक्शन लगातार करो इस काम को करने के लिए। और जिस किसी ने इसको सच्ची श्रद्धा से, सिंसियरिटी के साथ लगातार किया, उसकी तपस्या के आगे हर तपस्या छोटी होती चली जाती है और उसकी सफलता बड़ी होती चली जाती है। तो बस एक ही बात कहेंगे, कर लीजिए और जीत जाइए। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बड़ी सफलता पाइए और जीत जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट।